नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बीमा आचार्य चैनल पर। फिर से एक बार आज रात 9 बजे हम लोग मिलने वाले हैं और बहुत सारी बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में बहुत ही फ्रूटफुल कंटेंट मैंने आपके सामने रखा था। आई होप आपने वो जरूर यूज किया होगा और कोशिश की होगी कि उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी दोनों वीडियोस के लिंक्स भी अवेलेबल हैं और आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा एक वीडियो। तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें मिलने वाली। आज मैं जो बात करूंगा आपसे वो बात है हमारी सेल्स स्क्रिप्ट के बारे में। अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसा कि आपने टॉपिक भी पढ़ा होगा कि सेल्स स्क्रिप्ट के बिना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचोगे, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल्स स्क्रिप्ट। ये बहुत जरूरी चीज हो चुकी है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जो कि सेल्स में हैं, और हम तो सब डायरेक्ट सेल्स में हैं, हम अभी भी सेल्स स्क्रिप्ट को यूज ही नहीं करते। शायद हमें बताया ही नहीं जाता कि एक सेल्स स्क्रिप्ट भी होती है। मीटिंग में बैठ रहे हो तो भी आपके सामने एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आप किसी अननोन पर्सन से अगर पहली बार बात कर रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, या फिर कोल्ड कॉलिंग ही सही, प्रोस्पेक्टिंग जिसे हम कहते हैं, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग पे निकले हुए हैं तब भी आपके पास एक अच्छी सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए। भले ही वो 2 लाइन हो, बट वो 2 लाइन आपके पास राइटिंग में होना चाहिए। आपके दिल और दिमाग पे वो छाया हुआ होना चाहिए। आंख बंद करके भी आप अपनी वो लाइंस को अच्छे से परफॉर्म कर सको ताकि जो भी आपसे फर्स्ट टाइम मिले आपसे वो इम्प्रेस हो और आगे की हमारी राह आसान हो जाए। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इंश्योरेंस, या स्पेसिफिक बोलूं तो मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ना। एक इंसान को शायद पता ही नहीं है कि अगर उसने अपने पास एक अच्छी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी तो वो क्या खो सकता है या उसके परिवार का कितना नुकसान हो सकता है। हमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है कि किसी की नीड जनरेशन पे फोकस करना पड़ता है। उसकी नीड नहीं भी है तो भी उसको कॉन्शियस माइंड में ऐसे चीजें बतानी पड़ती हैं, स्टेटिस्टिक्स बताने पड़ते हैं, कुछ पुरानी बीती यादें बतानी पड़ती हैं, या फिर उसको कुछ ऐसी चीजें बतानी पड़ती हैं जिन चीजों से अभी तक वो अवगत ही नहीं है। जैसे आज के हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल्स, जैसे आज जो बीमारियां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि उनके सामने अभी तक नहीं आई हैं। बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो आज की डेट में 5 लाख और 10 लाख वाली पॉलिसी 10 दिन 15 दिन से ऊपर की नहीं है, अगर सच में बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन आ चुकी है तो 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख के बिल्स तो बनते हुए आजकल बहुत कॉमन सी चीज होती जा रही है जिसको बहुत आराम से देखा जा सकता है। मैंने खुद अपने क्लाइंट सर्कल में 35 लाख 50 लाख के बिल्स तो बहुत आराम से देख लिए हैं। और एक और अच्छी चीज देखी कि इंडस्ट्री में जिन भी कंपनीज के साथ वो एसोसिएटेड थे, यानी कि जिन कंपनीज की उन्होंने पॉलिसी ले रखी थी, उन कंपनी ने वो 35 लाख 40 लाख 50 लाख की पेमेंट भी कैशलेस के थ्रू की है। आप सोचिए उस फैमिली को कितनी बड़ी सपोर्ट मिल गई। और अब वो हमें खूब सारे एडवाइजर्स, सॉरी, खूब सारे रेफरेंसेस दिलाते रहते हैं। तो अगर आप भी इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी सेल्स, इंश्योरेंस की सेल्स को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ सेल्स स्क्रिप्ट। आपके पास भी एक अच्छी सेल्स की स्क्रिप्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोकस कीजिएगा, आज के बाद जब भी आप अपनी इंश्योरेंस की मीटिंग पे जाएं आपके हाथ में एक अच्छी सेल्स स्क्रिप्ट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको हमेशा हेल्प ही करेगी। बहुत अच्छा ही होगा आपके पास, अगर जितनी अच्छी सेल्स स्क्रिप्ट होगी उतना ही आपका कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी और अच्छे से अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, और वो कम्युनिकेशन एक सही दिशा में जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके पास एक सेल्स स्क्रिप्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेडिक्लेम के बिजनेस को और ज्यादा सीरियसली लेंगे और विदाउट अ स्क्रिप्ट लेंगे तो देखिए आपकी स्पीड तो अच्छी हो जाएगी, बट सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से
क्वालिटी सेल्स आपके हाथ से जा सकती है। बट अगर आप सही दिशा में सही स्पीड के साथ काम करेंगे, पूरी पावर के साथ काम करेंगे, जान लगा के काम करेंगे, आपको मजा आएगा और आपके सेल्स क्लोजर्स ज्यादा आएंगे, आपकी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगी। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा, आप अपनी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट के सामने आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेबल बनेंगे। आपका कम्युनिकेशन लेवल जब डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली क्लाइंट आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा और वहां से उसका क्लोजर तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको और ज्यादा सेल्स और ज्यादा बड़े प्रीमियम्स आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन अ सेल्स स्क्रिप्ट, इट विल हेल्प यू इन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको पता होगा कि आपको क्या क्या बातें करनी है, किस पॉइंट पे करनी है, कितनी करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। पावर ऑफ सेल्स स्क्रिप्ट, ये पावर क्या है? चलिए एक छोटी सी झलक आपके सामने डिस्कस करते हैं। सबसे जरूरी चीज, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग, यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी लीड्स की। तो क्वांटिटी ऑफ लीड्स अगर आज 100 आ रही हैं तो 1000 हो सकती हैं। ये है पावर हमारी सेल्स स्क्रिप्ट की। एंड साइड बाय साइड जब आपके पास क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसमें से क्वालिटी ऑफ लीड्स भी निकालना आसान होगा विद द हेल्प ऑफ सेल्स स्क्रिप्ट। कैसे? मेडिक्लेम प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट, मेडिक्लेम प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट विल हेल्प इन एक्वायरिंग मोर लीड्स। आप आज अगर 100 लोगों से बात करते हो और उनमें से 10 के नंबर ला पाते हो, 5 के नंबर ला पाते हो, अगर आप एक क्वालिटी के साथ काम करोगे तो यही चीज आपकी 40% 50% तक चली जाएगी। बिकॉज एक प्रोसेस के थ्रू जब चला जाता है तो वो आपको 100% सक्सेस दिलाता है। तो आप फोकस करें कि आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या बोलना है। जैसे सर्वे फॉर्म, बना बनाया सर्वे फॉर्म जो हम यूज करते हैं, वो भी एक तरीके की स्क्रिप्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वे फॉर्म भी आपकी स्क्रिप्ट है। बट सर्वे फॉर्म से की शुरुआत करने से पहले भी 2 लाइनें 4 लाइनें आप बोलते होंगे ना किसी के पास। आप किसी अननोन के पास जाएंगे, उनको अगर सर्वे फॉर्म आपसे, आपको उनसे सर्वे फॉर्म भरवाना है, फिल करवाना है, तो आपके पास भी तो एक अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि मैं बात की शुरुआत कैसे करूं कि वो पर्सन इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ ठीक है, मैं आपका सर्वे फॉर्म भरता हूँ। मजा इस चीज का है, फोकस यहाँ पे करना है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन हो, ये जो हमारी पहली बात हो, वो हमारी ऐसी पावरफुल होनी चाहिए, इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि सामने जो अननोन क्लाइंट है, कोल्ड कॉल जो हम कर रहे हैं, वो पर्सन इंटरेस्ट दिखाए कि ठीक है, हम आपका सर्वे फॉर्म भरेंगे और अपना नंबर भी आपसे जरूर शेयर करेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेडिक्लेम मीटिंग स्क्रिप्ट, अभी हमने बात की थी प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट की, अब हम बात कर रहे हैं मेडिक्लेम मीटिंग स्क्रिप्ट। दिस विल हेल्प इन क्लोजिंग मोर एंड मोर लीड्स। हो सकता है आप एक मंथ में 50 मीटिंग करके आ रहे हैं, ठीक है जी, बट क्लोजर भी तो चाहिए ना। एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 10 क्लोजर अगर आपके आ रहे हैं उस 50 में से, 40 मीटिंग में से, तब जाके आपका फायदा है। तो जब तक हम मीटिंग की स्क्रिप्ट को बनाएंगे नहीं, तब तक हमें मजा नहीं आएगा। हम फोकस कैसे करेंगे, हमें पता क्या होगा, हर पर्सन के लिए आपको कुछ अलग सोच के जाना पड़ रहा है, तो आप अभी अभी सही ट्रैक पे नहीं है, आपकी दिशा सही नहीं है। तो डायरेक्शन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे हाथ में ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो लगभग 60 से 70% आपकी मीटिंग को हर बार कवर करे और सेम तरीके से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, ये दोनों ही तरीके की स्क्रिप्ट्स हम लोग आपको अपने वर्कशॉप में देते हैं। जैसा कि कल और परसों आपको बताया गया, या इस चैनल के माध्यम से आप देखते रहते होंगे कि हम लोग मेडिक्लेम के ऊपर एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं 21 तारीख और 22 तारीख को। 21 मार्च, 22 मार्च शाम 7:30 से 9:30। तो आप सभी का उसमें भी स्वागत है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस एक जरूरी प्रोडक्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास अगर हमारी बकेट में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए है, तो सबसे पहले तो आपको भी एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने पास रखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए अपने हर क्लाइंट को ये जरूर बताएं और जरूर समझाएं कि आपका ये प्रोडक्ट वो जरूर लें, क्योंकि इससे अल्टीमेटली उनका ही फायदा है। इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है,
मेडिकल कंडीशन आती है तो उन क्लाइंट्स को इधर उधर पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने आप में एक सफिशिएंट टूल है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी वुड लाइक टू फॉल सिक। देखिए, कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता है ना। कोविड आया, लाखों करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट करके गया था। क्या किसी ने चाहा था कि ऐसा कुछ हो जाए? कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी तरीके से बीमार पड़ जाएं या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए। बट ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमारे हाथ में है ही नहीं। तो नोबडी वुड लाइक टू फॉल सिक, बट दैट्स नॉट इन आवर हैंड। ये हमें फोकस सबसे ज्यादा करना पड़ेगा कि हमें अब ध्यान रखना है कि आप अपने क्लाइंट को ये वाली बात जरूर बताएंगे कि सर, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता है, बट ये आपके हाथ में भी तो नहीं है। उसके अल्टरनेट जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने उसके अगेंस्ट क्या सोल्यूशन सोच के रखा है? क्या आपने 10 लाख रुपया अलग जोड़ के रखा है जो सिर्फ आप बीमारी में यूज करेंगे? या फिर आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है? नहीं लिया है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ले भी रखा है तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास पोर्टिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी बातों को आगे पहुंचाना है। मेडिकल कॉस्ट आज की डेट में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं। आज मेडिकल कॉस्ट जो है वो 14% के आसपास की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% की दर से इंक्रीज हो रहा है। आज का जो मेडिकल प्रोसीजर है वो लाखों रुपए में जा चुका है। बेसिक जैसे आपकी किसी हार्ट की सर्जरी आपने देखी होगी, 5 लाख से स्टार्ट होती है, 4 लाख 5 लाख से स्टार्ट होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी 8 से 10 लाख रुपए। लिवर की केसेस 25 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं और 50 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। कैंसर जैसी भयंकर डिसीज, क्रिटिकल इलनेस जो होती हैं, 20 लाख 30 लाख 50 लाख आजकल कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इन दैट केस क्या होगा अगर फैमिली के ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए? तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है हमारे लिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस केस में क्या करेंगे। मास्क, वायरस, एक वायरस आया था उसके लिए हमने मास्क बहुत यूज किया। डेली बेसिस पे हम लोग मास्क यूज कर रहे थे। पूरे दुनिया उस समय मास्क लगा के घूम रही थी। इसी तरीके से आप देखें, इंश्योरेंस भी एक मास्क है जो हमारी फैमिली को फाइनेंशियल एनिमी से बचाता है। ये जो फाइनेंशियल एनिमी है, आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अपने परिवार को इस फाइनेंशियल एनिमी से अगर बचाना है, आज हमारे पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। फाइनेंशियल एनिमी से अपने क्लाइंट को बचाना है तो सभी को हेल्थ इंश्योरेंस दिलाना पड़ेगा। आपके क्लाइंट कैशलेस फैसिलिटी और रिimbursement फैसिलिटी के माध्यम से मेडिक्लेम की पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। क्या आपने अपने क्लाइंट्स को ये बात बता रखी है कि कैशलेस भी एक फीचर है? जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, कैशलेस, आपको कैश निकाल के देने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमेटिकली वहां पे जाके पेमेंट कर सकती है। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप नॉन पैनल हॉस्पिटल पे जाके ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास रिimbursement फैसिलिटी का पूरा लाभ उठाने का फायदा है, मौका रहता है। तो आप वहां से भी रिimbursement फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं और आपको अपनी जेब से पहले देना होगा, उसके बाद आपको कंपनी सारा का सारा पैसा रिफंड करती है। अगर आप बहुत ध्यान से सुनना और अपने हर क्लाइंट से ये बात करनी है, अगर आप मेडिकल बिल्स का नुकसान नहीं उठा सकते हैं तो आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ, है ना, कि अगर आप मेडिकल बिल्स से होने वाला नुकसान नहीं उठा सकते तो आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें अब इस तरीके से भी सोचना होगा। कोशिश करें अपने क्लाइंट से इस तरीके की बातें करें जो दूसरे लोग अभी नहीं कर रहे। कल हमने एक ब्लू ओशियन टेक्निक के बारे में बात की थी, यानी कि भीड़ से हटके हम कुछ करें। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप मेडिकल बिल्स का नुकसान नहीं उठा सकते तो आपको इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है।
एमडीआरटी, ये नाम सुनते ही कैसा लगता है? मजा आता है ना? तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आप एमडीआरटी करना चाहते हैं क्या? रिप्लाई करें यस और नो में। स्क्रीन पे आपके सामने लाइव चैट ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आप जरूर रिप्लाई करें कि एमडीआरटी क्या आप करना चाहते हैं बिफोर 2024 से। अरे ये तो हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियो है, मैं इसमें एमडीआरटी की बात क्यों कर रहा हूँ? एमडीआरटी तो लाइफ के बिजनेस से होती है ना? अभी तक यही सोचते हैं आप? जी नहीं। आप जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की जो इनकम होती है, यानी कि जो आपका पे आउट कमीशन होता है, आप उसको भी एमडीआरटी टारगेट में जोड़ सकते हैं। आपको पता है, जब आपको एमडीआरटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो एमडीआरटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएस वाली है, यूएसए की है, उनसे कराया जाता है। तो जब वहां पे आप अपनी इनकम डिक्लेरेशन करते हैं तो एक कॉलम आएगा लाइफ इंश्योरेंस का, एक आएगा हेल्थ का। हेल्थ में अगर आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं तो टोटल इनकम टारगेट फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस आपका इन दोनों लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को मिला के होगा, वो देखा जाएगा 25% तक। बढ़िया बात है ना? कई बार क्या होता है, 2% 5% के गैप से किसी किसी का एमडीआरटी डिस्क्वालीफाई हो जाता है या वो रह जाता है, उन्हें लगता है हमने कर लिया, बट वो हो नहीं पाता, और बहुत ही मार्जिनल होता है। बट अगर आप साथ साथ आज से ही स्टार्ट करते हैं तो पूरे के पूरे 9 महीने हैं हमारे पास, जिन 9 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं? हम अपने एमडीआरटी के टारगेट को हेल्थ इंश्योरेंस इनकम की मदद से भी अचीव कर सकते हैं। एमडीआरटी का टारगेट कितना है कमीशन रूप से, आप सभी को पता है। अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल, थोड़ा सा राउंड में ऊपर नीचे रहेगा, बट अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीज है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की 75% इनकम और हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम बिजनेस की 25% इनकम आपकी वहां पे काउंट होगी। इसको क्लब करके 100% जब आपका जो क्वालिफाइंग टारगेट होता है उसको आप दिखाएंगे, तो डेफिनेटली आप एमडीआरटी कहलाएंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन वहां से करा सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी तो जरूर इसको आप अमल में लाइए। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस भी आपका साइड बाय साइड जरूरी है, क्योंकि उन्हीं क्लाइंट से आपको हेल्थ भी मिलेगा, लाइफ भी मिलेगा। तो वही क्लाइंट आपको दो जगह बिजनेस काउंट करवा देगा और आप अपना ड्रीम एमडीआरटी टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स को कोई नुकसान ना हो? अगर आप चाहते हैं तो आपको हेल्थ बिजनेस पे आज ही फोकस करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये चीज पे जरूर ध्यान दीजिए, जरूर फोकस कीजिए कि आपके लाइफ इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए आपको एक अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी सेल करना है अपने उन्हीं क्लाइंट्स को। एंड असल चीज वही है कि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम बिजनेस आपके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिन्यूअल्स का प्रोटेक्टर है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है हमारे पास, इंपॉर्टेंट। अभी एक और चीज है, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम बिजनेस पर फोकस किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं इसमें अपना बहुत बढ़िया बड़ा करियर, जिसको आप मात्र 1 साल के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी लेके बैठे हैं, बट फोकस नहीं कर रहे हैं उस पे। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो उस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी फियर, एनी इशू, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। हम लोग 2 दिन का एक सेशन लेके आ रहे हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये पहली बार है जब ऐसा कोई मुहिम हम लोग चला रहे हैं, और बीमा आचार्य चैनल की मदद से हम लोग चाहते हैं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस भी बहुत अच्छा हो और आप लोग अपने करियर में बहुत ग्रो करें। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 10x business booster, become a brand using video marketing and practical training assignments during live sessions। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें कुछ कंटेंट भी आपको देंगे। क्या है वो कंटेंट, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो डे 1 पे हेल्थ इंश्योरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मीटिंग स्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने बात की थी कि मेडिक्लेम मीटिंग स्क्रिप्ट आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आप क्वालिटी क्लोजर ला सकें। तो वो 8 पेज की बनी बनाई एक मीटिंग स्क्रिप्ट हम आपको देने वाले हैं। पावर ऑफ सर्वे फॉर्म्स, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट, इजी टू सेल। यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या है कि हमने बात की थी मेडिक्लेम प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट, वो आपको यहां से मिलेगी, इन सर्वे फॉर्म्स के साथ मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डे 1 पे पूरी तरीके से कवर करेंगे।
बात करते हैं 22 तारीख को हम क्या करने वाले हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट नीड आप जानते हैं क्या है? वही जिससे मैं आपसे अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वही मीडियम, दैट इज वीडियो मार्केटिंग। तो आप भी मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, करते होंगे, पहले भी बहुत अच्छा सा करते होंगे, बट अब ऑफलाइन की जगह थोड़ा ऑनलाइन में भी आइए। स्क्रिप्ट फॉर प्रोस्पेक्टिंग, वीडियो टॉपिक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप सोच सकते हैं। एंड इससे भी जरूरी चीज, लाइव प्रैक्टिस ऑफ वीडियो मेकिंग, आपको बनानी कैसी है उसकी हम लाइव प्रैक्टिस आपके साथ करने वाले हैं। माई सेल्फ प्रतीक शर्मा एंड आई एम इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर। ये आने वाली वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं 21 और 22 मार्च 2024 को। टाइमिंग जो रहेगा वो 7:30 से 9:30 बजे तक रहेगा। प्राइस जो रहेगा इसका 599 रुपीज है। पेमेंट जो है 9818294653 पर रहेगी। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के माध्यम से आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। आपको एक काम और करना है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आप इसी मोबाइल नंबर पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे पेमेंट का, ताकि हमें पता लग जाए कि आपका पेमेंट आ चुका है, विद योर नेम, योर सिटी एंड मोबाइल नंबर। ये छोटा सा एक काम आपको और करना है, और हम आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर लेंगे। काफी सारे लोगों का हमारे पास फीडबैक भी आता है, जैसे जस्ट टू कंप्लीट विद दिस, इट्स परफेक्टली माइंड ब्लोइंग पिच टू एक्यूमुलेट। थैंक यू प्रतीक फॉर 2 days ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग विल बी हेल्पफुल टू ग्रो अवर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। थैंक्स फॉर कंटेंट एंड सर्वे फॉर्म। पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग अटेंड की, बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए, थैंक्स। तो इस तरीके से हमारे जो पास्ट पार्टिसिपेंट है, आप देख सकते हैं, ये अगस्त 2022 का एक ग्रुप है, इसमें दिख रहा है जनवरी 23 का ग्रुप है। तो ऐसे अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमें अपने विचार भी बाद में भेजते हैं कि कैसा उन्हें लगा था ये सेशन। तो दोस्तों, 21 और 22 मार्च को आपके सामने हम लोग आ रहे हैं वंस अगेन, 7:30 से 9:30 बजे। प्राइस जो है ओनली 599 रुपीज। पेमेंट जो रहेगा वो 9818294653 पर रहेगा। गूगल पे, पेटीएम या फोन पे के माध्यम से आप हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस बेनिफिट्स, रिन्यूअल इनकम इज वेरी वेरी हाई। डायरेक्टली 15% का हाइक आपको यहाँ मिलता है। रिकॉग्निशन मिलती है, फॉरेन ट्रिप्स मिलती है, ट्रस्ट जनरेटर है, एमडीआरटी करने में आपकी ये मदद करेगा। एंड जैसा मैंने बताया, 25% तक की इनकम आप यहाँ से दिखा सकते हैं। 21 और 22 मार्च 2024, 7:30 से 9:30 बजे, 599 ओनली। पेमेंट जो है 9818294653 पर आपको करनी है। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आप रजिस्टर करा सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बेस्ट टाइम है हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाने का। नाउ पीपल आर रेडी टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, आर यू सेलिंग सक्सेसफुली? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट्स हमारी 21 एंड 22 मार्च 2024। टाइमिंग जो है वो 7:30 से 9:30 बजे। प्राइस जो है 599 ओनली। पेमेंट ऑन 9818294653। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आप रजिस्टर करा सकते हैं। एंड एज आई अर्लियर सेड कि आपको इस पे एक अपना छोटा सा स्क्रीनशॉट शेयर करना है, मोबाइल नंबर और नाम के साथ और लोकेशन के साथ, ताकि हम आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर पाए। आपके सामने है कुछ पास्ट पार्टिसिपेंट्स के अपने एक्सपीरियंस, जो ये आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सुनते सुनते आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी कराते रहें, और हमें साथ ही साथ यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में भी अपना कंफर्मेशन दे दें और अपना स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप इसी नंबर पर कर दीजिए। आप सुन सकते हैं हमारे पास्ट पार्टिसिपेंट के द्वारा दिए गए अपने फीडबैक। नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र तिवारी, सीएम क्लब मेंबर, एमडीआरटी एजेंट भोपाल से बोल रहा हूँ। आज प्रतीक जी की क्लास अटेंड करी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट की। कई नए कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और कुछ नई टेक्निक्स पता चली, नया एंगल पता चला कि हम कस्टमर को कैसे प्रूव करें कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो जल्दी से ले। और आज जो कुछ भी सीखा बहुत यूजफुल होगा मेरे लिए। आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा रहा। प्रतीक ने हमें बहुत छोटी छोटी बारीक जानकारियाँ दी, फिर सेक्टर के बारे में बताया, सेक्टर के पीछे के कारणों के बारे में बताया, सेक्टर के फ्यूचर के बारे में बताया, सेक्टर में आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बताया, हमें तरीके टेक्निक्स नई नई टेक्निक्स बताई, कस्टमर अप्रोच करने का तरीका, उसके वाई क्लियर करने का तरीका बताया। प्रेजेंटेशन, सामने वाले को किस तरह से प्रेजेंटेशन देने का, उसको कैसा बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा आप बता सकते हैं। मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा।
बहुत ज्ञान की बातें मिली। सबसे बड़ी बात जो पीईडी के बारे में बताया गया, कुछ डिफरेंट करने के लिए जो है मुझे आइडिया मिले हैं, जैसे सर्वे फॉर्म और साथ में पीए पॉलिसी जिसे मैं प्रेफर नहीं करता था उसे भी अब मुझे सेल करना चाहिए, ये मुझे लगा है। थैंक यू दोस्तों। আজকে ক্লাসটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और ये लड़खड़ाती कदम को आपका सहारा मिल गया। मुझे लगता है ये सफ़र जो है बहुत लंबा चलेगी। आज मैंने आपका जो सेशन अटेंड किया है ना, वो मेडिकल सेशन का नमस्कार दोस्तों। हाय गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं मेरठ यूपी से बिलोंग करता हूँ। आज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिंग के पहले सेशन में प्रतीक शर्मा सर का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा। मैंने कभी आज से पहले ये नहीं सोचा था कि हेल्थ इंश्योरेंस को इस तरह से भी पिच किया जा सकता है। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे जो सर ने अपने 2 घंटे के सेशन में उनको क्लियर किया और इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम लोगों को समझाया कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि हेल्थ इंश्योरेंस को इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश थानवी शेगांव से हूँ। आज का जो क्लास हुआ है प्रतीक शर्मा सर का, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है हमें, और इस जानकारी के तहत हमें उन्होंने कुछ ऐसी हिंट्स दिए है कि किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्टिंग्स को हम अपने लेवल पर उनको कैप्चर कर सकते हैं। मैं आज के ट्रेनिंग में यही सीख पाया हूँ कि कस्टमर से मिलने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे टूल्स दिए हैं कि जिसके चलते हम उनको बता सकते हैं। आज के क्लास में हमको एक्चुअल हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस कितना आता है, कैसा आता है, और डे बाय डे आने वाले फ्यूचर में इसकी कॉस्टिंग कैसी बढ़ेगी, इसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। नमस्कार प्रदीप जी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छा लगा, एक तो आपका सर्वे फॉर्म जिससे कि हम अपना प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता मेरठ से हूँ। आज के सेशन में जो मेरे को बेस्ट पॉइंट लगा वो ये था कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हम क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे अपना नंबर ऑफ क्लाइंट्स हम बढ़ा सकते हैं। प्लस एक और है कि जो हम आज की डेट में क्लाइंट को पिच करते हैं कि भाई इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस क्यों है, क्या इसकी हुआ है, उसके अंदर जो एक सेट पैटर्न आपने बताया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत यूज़फुल जानकारी थी, समझने की बात है। और भविष्य में लाइफ इंश्योरेंस का मुँह तो चलता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट रहते हैं तो कस्टमर को उसका बहुत अच्छा अपन बेनिफिट्स दे सकते हैं। मेरा नाम सालोमन ओहोड़ है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। आज का जो सेशन हुआ वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से आज तक मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन जो कुछ आइडियाज़ से जो प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट और जो फॉर्म भरना है वो सब जो मैंने अभी सीखा वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड द थर्ड इज़ जो पीए पॉलिसी के लिए हम लोग एक क्लाइंट को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में बना सकते हैं। ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से काफी सारे लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। तो वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ बीमा आचार्य प्लेटफॉर्म कि आप भी आएं, अपना सीट बुक करें, एंड देन हम मिलते हैं 21 और 22 तारीख को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।